समय की आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। हरियाणा पुलिस के डीजीपी अजय सिंघल आप देख सकते हैं मधुबन पुलिस एकेडमी में पहुंचते हैं, शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं और पुष्प चढ़ाकर आप देख सकते हैं शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देंगे। ये बड़ी खबर देख सकते हैं, मधुबन पुलिस एकेडमी में पहुंचे हैं डीजीपी अजय सिंघल। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से भी रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं और प्रेस वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा हरियाणा पुलिस के डीजीपी ने। 2026 से हमने लागू की है, जिसमें पुलिस परिवार के 66 बेटियों को अब तक 1.5 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हॉस्टल गिफ्ट योजना, जिसमें अध्ययन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को 50,000 रुपये की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। यह केवल आर्थिक सहयोग ही नहीं, बल्कि हमारे पुलिस परिवारों के उज्जवल भविष्य, बेटियों के सशक्तिकरण तथा बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। हमारा संकल्प है कि हर पुलिसकर्मी न केवल शिक्षा के दौरान बल्कि अपने परिवार के दुख सुख और भविष्य की आकांक्षाओं में भी हरियाणा पुलिस को अपने साथ खड़ा पाए। इसके साथ ही मानसून के टाइम में भी हमने पुलिस लाइन और अपने परिसरों में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कार्य शुरू करा है और सभी अधिकारी इसकी व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहे हैं। सितंबर माह तक हम अपने पुलिस लाइन में अपने कम्युनिटी हॉल, बैंकेट हॉल को रिपेयर करके उनको बैंकेट हॉल का रूप देंगे और जहां बैंकेट हॉल उपलब्ध नहीं है वहां उनका निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। अगले आने वाले 2 वर्षों में हरियाणा पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए करीबन 1330 करोड़ रुपए को निवेश करने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें से गृह मंत्रालय द्वारा 120 करोड़ की मंजूरी अभी पिछले हफ्ते ही प्राप्त हुई है। यह निवेश केवल भवनों और सुविधाओं के निर्माण तक ही सीमित नहीं, बल्कि आधुनिक पुलिसिंग, आधुनिक तकनीक, बेहतर कार्यस्थल, उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं और नागरिकों के लिए प्रभावित और गुणवत्तापूर्ण पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। एक उन्नत भारत और हरियाणा का सपना देखा। हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई चूल्हा अलग नहीं है, हम एक ही थाली में खाते हैं, हम एक ही साथ रहते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, जनता की सेवा, उनकी सुरक्षा और सहयोग। तो आइए मिलके याद करें उनका बलिदान, जिन्होंने प्रदेश और देश के लिए लिख दी अपनी जान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हरियाणा पुलिस के अमर शहीदों का अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। सर, एक हरियाणा में लगातार जो है गैंगस्टर फिरौतियों के मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि लगातार पुलिस काम भी कर रही है, धरपकड़ भी कर रही है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? इसमें आपकी बात सत्य है कि कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ गैंगस्टर बाहर से कॉल करते रहते हैं और ये समस्या हरियाणा की नहीं, अब हमारे आसपास के राज्यों की भी ये है। इसके लिए हमने बड़े ही अपने प्रभावी कदम उठाए हैं। हमने एक अभेद्य ऐप लॉन्च करी है, जिससे जो ऐसे आने वाली अननोन नंबर से आने वाली कॉल सारी बंद हो जाती है। और उसमें तीन की तो वहाँ बाहर मृत्यु होगी। यहाँ पे कई एनकाउंटर भी जैसे आपने देखा हुआ हुए, तो हम अपने नागरिकों को पूर्ण तरीके से सुरक्षा सर, पुलिस की इतनी कोशिशों के बाद भी पुलिस की इतनी साइबर क्राइम एक नया क्राइम उभरा है, जो कि पिछले 10 सालों में, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी बढ़ी है और इससे साइबर क्राइम और आगे बढ़ा है। इसमें भी हमारी हरियाणा पुलिस ने काफ़ी प्रभावी कदम उठाए हैं। इसमें जो साइबर डिजिटल अरेस्ट करते थे, उसके लिए हमने डुअल OTP योजना चालू करी है। इसके अलावा जो भी फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स हैं, उनको बीच बीच में हम उसको ब्लॉक कराते हैं। और हमने 1930 की सर्विस जो स्टार्ट करी है कि अगर किसी के साथ भी कोई ऐसी ठगी हो जाती है और उस पर आप फौरन सूचना देते हैं, तो हम तुरंत उसका अकाउंट ब्लॉक करके अमाउंट होल्ड करा देते हैं। इसके अलावा अभी पिछले हफ्ते ही हमने एक नई योजना चालू करी है, जो कि अमाउंट ब्लॉक कराने, FIR दर्ज करने में कुछ समय लग जाता था। तो हमने एक नई प्रणाली शुरू करी है कि आप जैसे ही किसी के साथ साइबर क्राइम होता है, हम
आप उसको सूचना देंगे 1930 पे, तो इस प्रणाली का नाम रखा है E0 FIR। इसमें तुरंत ही 0 FIR करके हम रेस्पेक्टिव थाने को भेज देंगे और इसमें आपका तुरंत ही आपका जो फ्रॉड हुआ है उसमें आपका अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा। इसमें बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो ये प्रणाली काफ़ी अपने सिटीजन्स को काफ़ी लाइक की जा रही है और हमें डेली कहीं ना कहीं से सूचना मिलती है जिसके साथ भी फ्रॉड होता है, तो हम उसको फौरन E0 FIR के माध्यम से हम FIR दर्ज करते हैं। सर पुलिस की जो जॉब होती डिपार्टमेंट को मिला है, क्या बॉडी कैम वर्दी में आने वाले हैं, ऐसी जानकारी आ रही है? हाँ, ऐसा भी हमने उसका भी प्रावधान है। हमारे पास जो भी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए हम जो अपना पूरा स्ट्रेंथन कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसमें ना केवल हम अपनी बिल्डिंग पुलिस कर्मियों के लिए हाउसेज, ऑफिसेज, पुलिस लाइंस बनाएंगे, इसके अलावा हम अपने इक्विपमेंट, बॉडी कैमरा जैसे आपने कहा, और भी जो हमारे FSL के इक्विपमेंट्स हैं, नए सॉफ्टवेयर लेने हैं और नई हमने इसमें जो और गैजेट्स आए हैं वो सब से हम अपने हरियाणा पुलिस को लैस करेंगे और जो भी लेटेस्ट हमें गाड़ियाँ चाहिए और भी जो सामान चाहिए वो सब उसके माध्यम सर पुलिस की इतनी कोशिशों के बाद भी है। जो गैंगस्टर एक्स्ट्राडाइट किए हैं आपने इस साल तकरीबन 10 से 12 गैंगस्टर को एक्स्ट्राडाइट किए, लेकिन जो युवा हैं अभी भी 1000-2000 के पीछे जो मर्डर कर रहे हैं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके, गैंगस्टर कल्चर के इन्फ्लुएंस में आके, उसके लिए आपकी पुलिस और STF क्या काम करें? हमने उनको बीच में उनको अवेयरनेस का हमने प्रोग्राम चलाया है, उनको भी ये सूचित किया है और उनके परिवार वालों को भी सूचित किया है कि अपने जो नए बच्चे हैं उनका ध्यान रखें और उनके ऊपर अपना सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा नया टूल उभरा है जो कि एक बॉर्डरलेस क्राइम को उन्होंने जन्म दिया है। कोई भी व्यक्ति बाहर से बैठा किसी को भी नंबर ले ले, डायल कर दे, और हम जब उनसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो अपनी प्राइवेसी कानून के तहत हमें वो कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर देते हैं। हमने व्हाट्सएप को लिखा, गूगल को लिखा, उनकी जो फ़ोन कंपनीज को लिखा, तो उन्होंने हमें सूचना देने से मना किया। तो इसलिए हमने अपनी ऐप बनाई कि कोई भी अननोन नंबर अगर बाहर से आता है आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। उसमें SMS भी ब्लॉक होगा, वॉइस SMS भी ब्लॉक होगा और इसके अलावा जैसे जैसे हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में उनको ट्रेस करते हैं उसमें हम उनको डिपोर्ट कराने की प्रक्रिया और उनके जो कानून हैं उनके हिसाब से हम एमलेट के थ्रू और अलग अलग जो हमारी लीगल उनके साथ ट्रीटी है उसके माध्यम से हम उनको लेके आते हैं। और जो भी अभी पिछले हफ्ते अगर आपने देखा होगा US ने और कनाडा ने इन अपराधियों के खिलाफ एक स्पेशल कार्रवाई करके कुछ को डिटेन भी किया है, उसमें भी हम लोगों का काफ़ी योगदान है उनको सूचना प्रदान करने में और उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में। सर पुलिस अधिकारियों की जो प्रमोशंस हैं पिछले काफी लंबे टाइम से ESI टू सब इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर की प्रमोशन पेंडिंग है और इंस्पेक्टर टू DSP भी कोई पेंडिंग बिल्कुल मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ स्टेट में एक जगह कोर्ट केस के कारण उसमें थोड़ा डिले हो रहा है, बाकी हमने एक सेल बना रखा है अपना पुलिस हेडक्वार्टर में। मैं रेगुलरली उनकी मॉनिटरिंग करता हूँ कि जिसकी भी जिलेवार भी अगर किसी की पेंडिंग होती है प्रमोशन तो हम उसको फौरन उनको अलर्ट जारी करते हैं। सर जो जॉब रहती है पुलिस की वो काफी प्रेशर रहता है, 24-24 घंटे काम करते हैं तो मानसिक तौर पर टॉर्चर हो जाते हैं कई बार, तो उसके लिए आपका प्रयास या कोई नई भर्तियां वगैरह सर? नहीं, देखो अभी हमारी जो भर्ती है HSSC द्वारा वो 5500 कर्मचारियों की चल रही है। इसके तुरंत बाद हम नवंबर में करीबन 4000 कर्मियों की भर्ती करेंगे, जिसमें 20% हमने कोटा अग्निवीरों का रखा है। इसमें IRP, SDRF और टेलीकॉम और GRP के जवान भर्ती हैं। जैसे ही वो ख़त्म होगा उसके बाद नेक्स्ट भर्ती हम 5500-5000 के करीब की नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा 28 तक करीबन 90% हमारी वैकेंसी खत्म होगी, पूरा हम कर लें 10% ही बचे। ठीक है। और हरियाणा के जो टॉर्चर होते हैं कई बार आत्महत्या जैसा जो कदम आपने बात कही जो पुलिस हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की,
इसके लिए भी हमने स्पेशल, एक तो फिजिकल हेल्थ के लिए तो हमने उनका जो रेगुलर चेकअप है वो हम कर रहे हैं, और मेंटल हेल्थ के लिए भी हमने कुछ नई स्कीम बनाई है जिसमें आयुर्वेद का भी यूज़ है, और एक विमेंस करके NGO है, उसके साथ हम उनका अपने पुलिसकर्मियों का मेंटल हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम एक शुरू करने जा रहे हैं। सर, क्रॉस बॉर्डर जो नशे की तस्करी है वो ज़्यादा बढ़ी है, खासकर हरियाणा के जो जिले राजस्थान और पंजाब से लगते हैं, उसको लेकर पुलिस क्या कर रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी का क्लियर आदेश है कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है, और उसी के संदर्भ में आपको शायद सूचना भी होगी, कल यहाँ पे मधुबन में आ रहे हैं और हमारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ SHO व मुंशी तक के लेवल को वो डायरेक्टली एड्रेस करेंगे। नशा एक भारी समस्या है, पिछले 10 सालों में ये काफ़ी व्यापक रूप से फैलता जा रहा है, जिसमें अलग अलग टाइप के नशे, पहले तो भुक्की होती थी, पॉपी हंस, अब ये है कि उसमें केमिकल ड्रग्स भी आ गई हैं और गोलियां भी आ गई और कुछ कैप्सूल्स भी लोग यूज़ करते हैं। तो इसको लेके हम लोग बड़े चिंतित हैं और हमने एक बड़ा व्यापक इसके लिए एक प्रोग्राम भी बनाया है कि कैसे इसको हर लेवल पे कम किया जाए, मतलब कि अवेयरनेस लेवल पे भी बढ़ाया जाए, जो लोग एडिक्ट हैं उनको डी एडिक्शन के प्रोग्राम में लिया जाए, जो लोग इसकी तस्करी करते हैं उनको हम पिट एंड DPS में हमने 150 लोग बंद कराए हैं। अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इस पे एक अंकुश लगाया जा सके और इसको कंट्रोल किया जा सके। सर, हरियाणा की जो महिला कलाकार है जो स्टेज परफॉर्म करती हैं, सर हरियाणा की जो महिला कलाकार है जो स्टेज पे परफॉर्म करती हैं, सोशल मीडिया पे न सिर्फ अभद्र टिप्पणी है बल्कि उनको धमकियां दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पुलिसिंग में हरियाणा पुलिस ने सबसे पहले कदम उठाते हुए हमने जो भी गन कल्चर और जो ये इनडिसेंट जो वर्ड्स यूज़ करते थे और जो महिलाओं को एक इनडिसेंट तरीके से दिखाया जाता था, उसके लिए हमने कदम उठाए और हमने कितने गाने हमने बंद कराए। इवन आप जानते भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, फेमस सिंगर के खिलाफ हमने केस रजिस्टर किया, और भी ये हमारी रेगुलर एक्सरसाइज चलती रहती है। जो भी ऐसी वेबसाइट या कोई ऐसी हमें रिपोर्ट होती है, हम उसको तुरंत बंद कराते हैं और उसको वहाँ से बेवकूफ़ करते हैं और हम केस भी रजिस्टर करते हैं। सर, हरियाणा एंटी टेररिस्ट फोर्स बनी है, क्या कुछ फायदा होगा आगे चलकर इसकी डेप्यूट भी कर दिया गया है सर इसे? एंटी टेररिस्ट फोर्स ATS का जो एक हमने शुरू की है, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी का इनिशिएटिव है। उन्होंने ये डिसाइड किया कि जितने भी टेरर रिलेटेड केसेस हैं, जिसमें भी टेररिस्ट एंगल है या विदेशी आतंकवादी जिसमें, और इन केसेस को एक हमारी स्पेशली ट्रेन्ड फोर्स उसको हैंडल करे। तो उसका MHA से भी हमारी गाइडलाइंस थी, उसके हिसाब से हमने नई गठित करी है। उसके लिए सरकार ने स्पेशल बजट दिया है और इसके लिए जो भी टेररिस्ट रिलेटेड इंटेलिजेंस कलेक्शन, उसको एग्जीक्यूशन और इवन प्रोसिक्यूशन कोर्ट में भी हमें उनको ट्रायल के लिए हमारी ATS फोर्स करेगी। कोई स्पेशल ट्रेनिंग होगी सर इन लोगों की? इनकी बाकायदा स्पेशल ट्रेनिंग होगी, इनको स्पेशल वेपन दिए जाएंगे, इनकी स्पेशल ड्रेस भी होगी, हर चीज में हम इनको बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेन करेंगे। सर, वैसे तो पुलिस ईमानदारी के साथ काम करती है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का थानों में कुछ पुलिस कर्मचारी अधिकारी रिश्वत लेते हैं, तो आप लोगों की तरफ से उन्हें किस तरीके से समझाने का प्रयास या कार्रवाई करने की कोशिश? रॉटन एप्पल तो हर जगह होते हैं, तो हमारी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, उनके साथ कोई भी ढिलाई नहीं। जो भी ऐसे कार्य करेगा उसके ऊपर बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और कई लोगों को हमने डिसमिस भी किया, उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया। ठीक है। तो करनाल के मधुबन में हरियाणा पुलिस एकेडमी में पहुंचे थे, आप देख सकते हैं शहीद स्मारक पर हरियाणा पुलिस के DGP अजय सिंघल, और इस समय आप देख सकते हैं यहां से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं और सभी साथी पुलिस अधिकारी कैसे उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय अब यहां से रवाना हो रहे हैं, आप देख सकते हैं DGP अजय सिंघल, जो आज करनाल के मधुबन में स्थित हरियाणा पुलिस एकेडमी में पहुंचे थे और इस समय वहीं से प्रेस वार्ता करने के बाद, अपनी बातें रखने के बाद यहां से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।
बढ़ते क्राइम को लेकर, गैंगस्टर्स को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। हमारी आप लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।